हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू अनाक्षी एकेडमी यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम रे ऑप्टिक्स को ही कंटिन्यू करते हैं और जो रे ऑप्टिक्स का हमारे पास टॉपिक चल रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसमें आज हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, डू यू रिमेम्बर कि आपके पास ये जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट ये हम पढ़ रहे हैं, ये क्या होता है? चलिए मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जो भी हमारे पास रिफ्रैक्शन होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर कोई लाइट रे सपोज कीजिए बाहर से आ रही है, ठीक है, और वो आकर मतलब किसी एक मीडियम से आकर वो किसी दूसरे मीडियम में एंट्री करती है, तो उसे कैसे आना चाहिए? मतलब जिस तरीके से वो आ रही है उसे ऐसे ही आना चाहिए। बट वो क्या करती है, इंटरफेस पर, इंटरफेस दैट मीन्स जहां पर एक ऐसी सेपरेशन लाइन या सेपरेशन प्लेन जो उन दोनों मीडियम्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। तो उस सेपरेशन वाले प्लेन पर क्या होता है कि जो भी आपके पास लाइट रे ऐसे स्ट्रेट आ रही होती है, इंसिडेंट होती है, यहाँ पर आकर डेविएट हो जाती है। तो ये जो डेविएशन का जो प्रोसेस होता है लाइट के पाथ में, दिस इज नॉन एज refraction of light. So refraction of light is the deviation in the light path at interface when a light ray incident from a medium to another medium. तो कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब आज हम क्या करने वाले हैं, रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस। तो रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशंस जो भी हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बेसिकली हम उस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का जो कॉन्सेप्ट है, इसमें हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू ए ग्लास स्लैब। आप इस वाली एप्लीकेशन से बहुत अच्छे से अवेयर होंगे। वाई? बिकॉज आपने 10th क्लास में इससे रिलेटेड जो है प्रैक्टिकल भी किया होगा। ठीक है, प्रैक्टिकल क्या होगा इससे रिलेटेड, लेकिन अब हम इसमें थोड़ा डीपली डिस्कस करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक ग्लास स्लैब जो है वो सपोज करनी है। जो भी हमारे पास यहाँ पे ग्लास स्लैब होती है, हम उसको यहाँ पर क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर शेप में यहाँ पर सपोज कर लेते हैं। ठीक है, दिस इज आवर ग्लास स्लैब। अब बच्चों, ये हमारे पास अगर ग्लास स्लैब है तो इट मीन्स इसका जो मटेरियल है वो किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है। सो वी कैन से डेट कि ये जो हमारे पास यहाँ पे मटेरियल है वो किसका है, ग्लास का है। ओके, और ग्लास के इस साइड अगर आप देखेंगे तो एयर है, मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर अदर मीडियम है वो आपके पास क्या है, एयर है। ओके, अब कोई लाइट रे क्या करती है, यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट करती है, ये इंसिडेंट हो रही है। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए ये एयर ही होता, इसके अंदर भी क्या होता, एयर ही होता, मतलब ये ग्लास का मटेरियल आपके पास नहीं होता, तो ये लाइट रे कैसे जाती, ऐसे, मतलब स्ट्रेट, जो भी इसका पाथ है इसको फॉलो करते हुए इसे ऐसे स्ट्रेट आना चाहिए था। एम आई राइट? ठीक है ना, इसको ऐसे आना चाहिए था, बट ये यहाँ पर इंसिडेंट होती है। अब जब भी ये इंसिडेंट होती है यहाँ पर, तो ये इंटरफेस हुआ। तो हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जब भी आपके पास लाइट रे इंसिडेंट होती है तो वो कहाँ पे इंसिडेंट होती है, नॉर्मल पे। इसके परपेंडिकुलर जो है हम एक लाइन जो है यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ओके, एंड दिस वन, ये हमारे पास है इंसिडेंट रे। बच्चों, जब भी हम ना क्या करते हैं, जो भी डायग्राम बनाते हैं ना उसकी प्रॉपर लेबलिंग करते हैं। अगर लेबलिंग हम नहीं कर पाएंगे, इट मीन्स हमारे मार्क्स वहां पे थोड़े से डिडक्ट हो जाते हैं। क्लियर? प्रॉपर हमें अच्छे से बताना होता है कि क्या चीज क्या है। अब जब ये इंसिडेंट रे है तो ये इंसिडेंट हो रही है यहाँ पे, तो हम जानते हैं रिफ्रैक्शन के प्रोसेस में कि नॉर्मल के साथ ये जो भी एंगल बनाती है ये हमारे पास कौन सा होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। क्लियर? तो इसको हम यहाँ पर सपोज कर लेते हैं फिलहाल एंगल आई। क्लियर हुआ? और ये जो आपके पास रे है इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं पी, और इस पॉइंट पर हम क्या नेम दे देते हैं, क्यू। अब ये रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, बाहर आपके पास जो है आउटसाइडर जो आपके पास मीडियम है वो कैसा है, एयर है, और जो आपके पास इनसाइड आपके पास जो मीडियम है वो क्या है, ग्लास है। इट मीन्स ग्लास इज डेंसर, आपके पास ये डेंसर मीडियम है। तो आप कह सकते हो कि आपकी जो लाइट रे है यहाँ पर रेयरर मीडियम से वो कौन से मीडियम में एंटर कर रही है, डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है। इट मीन्स जो भी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे होगी वो नॉर्मल की तरफ बेंट होगी या फिर उससे दूर जाएगी, इट विल मूव टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो इट मीन्स हम यहाँ पर ये जो है रिफ्रैक्टेड रे जो है ले लेते हैं। ओके, दिस इज आवर रिफ्रैक्टेड रे। ये आपने एरो का साइन बना दिया, एरो के साइन का मतलब है कि ऐसे रे आ रही है। ओके, और ये जो भी एंगल बनाएगी इस नॉर्मल से, ये हमारे पास क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड दैट इज
R1, ये हमने R1 ले लिया, ठीक है। अब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है यहाँ पर आकर स्ट्राइक कर रही है, इट मीन्स ये हमारे पास, हम इसको ले लेते हैं R पॉइंट है। अब जब ये यहाँ पर स्ट्राइक कर रही है तो अगर आप यहाँ पे नॉर्मल जो है वो ड्रॉ करें तो इट मीन्स ये यहाँ पर क्या कर रही है भाई, यहाँ से तो रिफ्लेक्टेड है, इस वाले पॉइंट से अगर यहाँ पर हम इसे नेम दे ए बी, तो ए बी सरफेस से तो क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। बट ये जो सी डी सरफेस पर आ रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये क्या हो रही है, इंसिडेंट हो रही है। ओके, तो इस कंडीशन में अब ये जो यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा तो ये कहाँ, डेंसर मीडियम से अगेन एयर में जा रही है, मतलब रेयर मीडियम में जा रही है, तो आपकी लाइट रे जो भी नॉर्मल है उससे क्या हो जाएगी, उससे दूर शिफ्ट हो जाएगी। ओके, तो हम इस तरीके से यहाँ पर ले लेते हैं कि ये इस तरीके से डेविएट हो जाती है, और जो भी यहाँ पे एंगल बनाती है, इस एंगल को तो हम बोल देते हैं एंगल I2, और ये वाला एंगल हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एंगल R2। क्लियर, और R है, इसको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं S। अब ये जो हमने लेबलिंग की है यहाँ पर, हम इनको मेंशन भी कर सकते हैं क्या, ABCD, ये हमारे पास क्या है, ग्लास स्लैब है। ओके, नेक्स्ट, अब ये ग्लास स्लैब है तो AB को आप देखिए, AB आपके पास क्या है, इंटरफेस है। ओके, कौन से मीडियम के लिए, फॉर एयर टू ग्लास, एयर टू ग्लास, उसके लिए ये वाला इंटरफेस है। तो PQ, ये तो आपके पास N जो है यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है। PQ आपके पास क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट रे है। ओके, अब ये जो रे है यहाँ पे जो एंगल बनाती है, दैट इज एंगल I, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ PQ रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये। ओके, अब ये जो एंगल I है, हमने यहाँ पे क्या बोला, I1 है यहाँ पे, ये रिफ्रैक्शन हो गया, रिफ्रैक्शन के बाद हमें यहाँ पे क्या मिला, R1 एंगल मिला। सो एंगल R1, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे हो जाता है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखिए क्या, कि जो आपको रे मिलती है वो कौन सी होती है, QR। सो QR ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है, ठीक है, और ये रिफ्रैक्टेड रे किसकी है, PQ रे की। ओके, फर्स्ट मीडियम में तो आपने ये कॉन्सेप्ट ले लिया कि ये सारा एज इट इज है, मतलब फर्स्ट प्रोसेस में जो यहां तक हो रहा है। अब हम सेकेंड प्रोसेस की बात करेंगे तो CD हमारे पास इंटरफेस हो जाएगा। सो CD, दिस इज द इंटरफेस फॉर ग्लास टू एयर। अब आप ग्लास से एयर में जाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट टाइम आपके पास ये क्या है, नॉर्मल है, तो इसको हम N डैश से डिनोट कर देते हैं, N डैश, दिस इज द नॉर्मल। और ये जो आपके पास है QR, ये इसके लिए क्या है, इंसिडेंट रे है। ओके, QR इज द इंसिडेंट रे, और ये कहाँ पे है, CD पे है। ओके, और ये जो PQ है ये कहाँ पे थी, AB पर है। नेक्स्ट I2 is the angle of incidence of QR रे। अब जब ये रे यहाँ पे I2 एंगल से इंसिडेंट करती है तो इंटरफेस पर आकर इसका क्या हो जाता है, डेविएशन हो जाता है, और ये हम क्या कहते हैं, इसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो RS हमें यहाँ पर मिलती है क्या, रिफ्रैक्टेड रे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे। इस रे को हम इमर्जेंट रे भी कहते हैं। अब ये जो भी हमारे पास फाइनल रिफ्रैक्टेड रे मिलती है, ये जो एंगल बनाती है R2, ये वाला एंगल, ये हमारे पास कैसा होता है, फाइनल रिफ्रैक्शन एंगल होता है। ओके, तो अब बच्चों आप एक कॉन्सेप्ट देखो क्या, कि ये जो भी आपके पास प्रोसेस हो रहा है, तो इसमें ये वाली जो लाइट रे है, ये आपके पास कौन सी वाली लाइट रे है, कि जब आपके पास ये PQ रे ऐसे जाती, मतलब अगर यहाँ पर कुछ नहीं होता तो वो स्ट्रेट जाती। क्लियर, और अब आपके पास यहाँ पर जब रिफ्रैक्शन हो रहा है तो आपको लाइट रे ये वाली मिल रही है। इट मीन्स ये जो दोनों लाइट रेज हैं इस समय, ये जो दोनों लाइंस है, ये कैसी है, पैरेलल लाइंस है। ओके, पैरेलल लाइंस है। अगर आप यहाँ पर इसको Q दे रहे हैं, इसको S दे रहे हैं, और इसको हम यहाँ पर क्या देखें, T, तो हम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं क्या, फ्रॉम फिगर,
QT इज पैरेलल टू RS। ये दोनों पैरेलल है, इसका मीनिंग क्या हुआ? दैट मीन्स नो डेविएशन, नो डेविएशन। इसका मीनिंग देखो, आपने डेविएशन कैलकुलेट कर रहे हो लेकिन नो डेविएशन बोल रहे हो। व्हाई? बिकॉज जिस एंगल से आपकी नॉर्मल पे ये I1 है ना, आप देखोगे कि ऐसे आ रहा है, तो ये वाला जो आपके पास R2 आ रहा है ना, वो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है इसका। ठीक है भाई, यहां से देख सकते हो आप, I1 है ये। अगर हम इन सबको एक साथ ऐसे कंपेयर करें, ये तो हो गया हमारे पास I1, ठीक है। और फिर हम ये कह रहे हैं कि ये वाली लाइट रे ऐसे जा रही है और ये इसके पैरेलल आ रही है। इट मीन्स अगर ये पैरेलल आ रही है तो ये वाला एंगल देखो आप, ये वाला एंगल हमारे पास क्या है, यहाँ पे R2 है। और अगर ये वाला हमारे पास R2 एंगल है, तो अगर जैसे मान लीजिए मैं नॉर्मल को ना ऐसे सपोज करूं, तो ये मेरे पास इस वाले एंगल के इक्वल होगा, इसके R2 के इक्वल होगा। अब जरा देखो आप ध्यान से, ये आपके पास लाइट रे, ये लाइट रे, ये R2 है, तो बच्चा ये वाला यहां से देखोगे आप इस तरीके से, ये I1 आपके पास और ये वाला R2। ऐसा नहीं लग रहा है आपको कि वर्टिकली अपोजिट एंगल जैसे हो गए? तो इस कॉन्सेप्ट में हम ये कह सकते हैं कि एंगल I1 दिस इज इक्वल टू एंगल R2। और जब ये दोनों इक्वल हो जाते हैं, सो नो डेविएशन, कोई भी यहाँ पर डेविएशन नहीं होता है, मतलब एंगल्स में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, फाइनल डेविएशन नहीं होगा, लेकिन इतना डिफरेंस आ जाता है। ये जो भी हमारे पास डिफरेंस आता है, इसे हम डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो वी विल से इट डेल्टा। और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस बिटवीन लाइट रेज। और इसको हम यहाँ पर बोलते हैं लेटरल शिफ्ट। ओके, आप इसको बोलेंगे लेटरल शिफ्ट या फिर आप इसको बोलेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ओके बच्चा, तो ये आपके पास लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट मिल जाती है, ये वाली डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ये वाली जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट जब हम एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, तब तक आप इसे नोट कर लीजिए। सेकेंड टाइप में हम यहाँ पर लेते हैं एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में बेसिकली हम यहाँ पर दो जो पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ना सन के लिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ले लेते हैं। यहाँ पर हम ये सपोज कर लेते हैं बच्चों, जैसे कि ये जो है हमारे पास यहाँ पे क्या है, अर्थ है। ओके, ये हमारे पास अर्थ है और इस अर्थ पर कोई ना कोई ऑब्जर्वर भी है। लाइक अब मैंने ये सपोज कर लिया कि ये जो है मेरे पास यहाँ पर अर्थ पर एक ऑब्जर्वर की लोकेशन है। ओके, और इस अर्थ के सराउंडिंग एरिया में हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर होता है। ओके, सो ये हम यहाँ पर सपोज कर रहे हैं कि ये हमारे पास एटमॉस्फेयर को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रही है ये डॉटेड लाइन। क्लियरली अब यहाँ पर अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो हमारे पास क्या होता है, होरिजन होता है। मतलब जो भी हमारी अर्थ होती है, अगर हम देखें कि जो भी लाइट है जिससे नीचे हमें कुछ नहीं दिखाई दे, तो वो हमारे पास क्या होती है, होरिजन होती है अर्थ के लिए। अगर हम यहाँ पर ये सपोज करें कि ये जो है हमारे पास एक लाइन है, होरिजन है, मतलब ओरिजन जिसके नीचे, जिसके बिलो हमें कुछ नहीं दिखाई देता हो, तो इट मीन्स मतलब हम जहां तक भी देख सके, हमें जो लगता है कि ये हमारे पास जो भी अर्थ है उसकी बिलो टू बिलो लिमिट होगी, तो वो हमारे पास क्या होती है, ओरिजन होती है। सो हमने ये सपोज किया ये ओरिजिन है। और जब सनराइज नहीं हुआ होता है तो सन कहाँ होता है, इस ओरिजिन के बिलो होता है, मतलब यहाँ पे सन की लोकेशन होती है। सो वी अज्यूम डेट दिस इज द लोकेशन ऑफ सन। ओके, तो अब कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ये आपके पास सन है तो इससे लाइट रेज जो है वो कैसे निकलेंगी। तो सपोज कर लेते हैं कि यहाँ से ये एक लाइट रे जो है वो यहाँ पे आती है। ओके, ऐसे आ रही है, मतलब कहीं पे भी आ सकती है, लेकिन हमने सपोज किया है कि एक लाइट रे जो हमारे पास इस तरीके से आ रही है। अब जब ये सनलाइट जो है यहाँ पर आकर एंटर करती है, तो ये क्या है आपके पास, ये जो लेयर मैंने आपको डॉटेड वाली बताई है, ये किसकी बताई है, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बेसिकली अगर हम देखें सन इधर है, मतलब अर्थ से तो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है सन, और ये हम देखें यहाँ पे अर्थ, तो अर्थ के सराउंडिंग एरिया में जब हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है, इट मीन्स यहाँ पर हमारे पास एयर की लेयर्स होती हैं। ओके, और वो लेयर्स पास होती हैं। तो बेसिकली वी कैन से डेट कि यहाँ पर अर्थ के सराउंडिंग एरिया में हमारे पास एयर की डेंसिटी कैसी होती है, ज्यादा होती है। ओके,
अगर इस समय एयर की डेंसिटी ज्यादा है और जैसे जैसे हम अर्थ से दूर जाते जाते हैं तो एयर की डेंसिटी कैसी होती जाती है, कम हो जाती है। सो वी कैन एज्यूम दैट दिस इज द रेयरर मीडियम। ये हमारे पास जहां पे एयर की जो डेंसिटी कम होगी वो हमारे पास कैसा होगा, रेयर मीडियम होगा। ओके, और जब हम अर्थ के पास आते हैं तो हमारे पास एटमॉस्फेयर बनता जाता है, लेयर्स बनती जाती है यहाँ पे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास जो डेंसिटी होती है इसकी वो कैसी हो जाती है, हाई हो जाती है। और जब डेंसिटी हाई हो जाती है तो कौन सा मीडियम हो जाता है, डेंसर मीडियम हो जाता है। इट मीन्स ये जो आपके पास एटमॉस्फेयर वाली जो लाइन है ये इसकी किसकी तरह बिहेव करती है, इंटरफेस की तरह बिहेव करती है। तो जब ये इंटरफेस की तरह बिहेव कर रही है इट मीन्स यहाँ पर जब ये आ जाती है लाइट रे इस तक, तो यहाँ पर डेविएशन होना पक्का है, लाइट पाथ में होगा ना भाई। जब ये इंटरफेस की तरह बिहेव करेगा तो डेविएशन भी होगा, और जब डेविएशन होगा तो इट मीन्स हमें यहाँ पर एक काम कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये जो है 90 डिग्री का हमने ऐसे एंगल बना दिया, 90 डिग्री का एंगल बना दिया तो ये क्या हो गया हमारे पास, नॉर्मल हो गया। अब ये नॉर्मल हो गया तो ये जो लाइट है यहाँ पर इससे ऐसे ये एंगल बना रही है और ये एंगल हमारे पास क्या हो जाता है, आई एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस। बेसिक कॉन्सेप्ट है, अच्छे से समझोगे तो अच्छे से आएगा, ध्यान से देखो। तो ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, कहां से आ रही है जी, रेयरर मीडियम से आ रही है। अब कहाँ आएगी, इट विल कम इनटू डेंसर मीडियम। अब जब ये डेंसर मीडियम में आएगी तो जो भी आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी या नॉर्मल से दूर जाएगी, कॉन्सेप्ट क्लियर। डेंसर मीडियम है इट मीन्स वेलोसिटी कम हो जाती है, और वेलोसिटी कम हो गई तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। ओके, और जब वो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाती है तो हमने ये सपोज किया कि ये इस तरीके से यहाँ पर बेंड हो जाती है। ओके, और जब ये बेंड हो जाती है तो ये जो भी यहाँ पर इस नॉर्मल से एंगल बनाती है ये हमारे पास क्या होता है, एंगल आर होता है। इट मीन्स यहाँ पर इसका रिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि जी ये लाइट रे कहाँ से आ रही है। ओके, लाइक अगर मेरे पास कोई लाइट रे आएगी, मान लीजिए कहीं से भी घूम फिर के आ रही हो, तो मुझे देखना है, ठीक है। तो मैं कैसे देखूंगी, मैं तो सिर्फ ऐसे ही देखूंगी जहां पे मेरी नजरें जाएंगी। क्या मैं ऐसे कर सकती हूँ कि मेरी नजरें यहाँ से यहाँ तक आई, फिर उसका मन किया जी घूम जाऊं थोड़ा सा, हो सकता है ऐसा। भाई आप भी देखो, अगर आप इस समय स्क्रीन को देख रहे हो अपने मोबाइल की, तो आप सिर्फ मोबाइल की स्क्रीन को ही तो देख रहे हो। क्या आपको जो भी आपके साइड में यहाँ पे खड़ा है उसकी आपको इमेज दिख रही है, नहीं दिख रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, मतलब आप सिर्फ अपनी स्क्रीन को देखोगे, और ऐसे ही इसका मीनिंग ये हुआ कि जहां से भी लाइट रे आएगी ऑब्जर्वर सिर्फ उस पॉइंट को देखेगा। ओके, सो ऑब्जर्वर ने यहां से देखा कि जी ये लाइट रे आ रही है, ऐसे आ रही है, तो ऑब्जर्वर ने देखना स्टार्ट किया। तो ये ऐसे सोच रहा है कि यहां से आ रही है जी लाइट रे, ऐसे ये आगे तक चला गया जहां तक ये देख सकता है। तो इसने देखा कि जी आपका, इसको लगा कि जो लाइट है ना यहाँ पे किसी सोर्स से आ रही है। ओके, तो इसको लगा कि जी सनराइज हो गया। ओके, सनराइज हो गया, तो यहाँ पर ये इसकी कैसी पोजीशन हो गई है, अपेरेंट पोजीशन हो गई है। मतलब सन जो है अभी भी ओरिजिन से बिलो है, बट ऑब्जर्वर कह रहा है जी सनराइज हो गया। इमेजिनरी सिचुएशन, इमेजिनरी पोजीशन जो है वो फील होती है, तो इसको हम बोलते हैं अपेरेंट पोजीशन। और इसी वजह से सनराइज होने से पहले ही सन की जो लाइट्स हैं वो दिख जाती है और हमें लगता है कि जी सनराइज हो चुका है। और ये जो हमारे पास होता है बेसिकली ये एक्चुअल सनराइज से, मतलब जिस टाइम पे भी सनराइज आपका होना होता है उससे 2 मिनट पहले हमें ये सिचुएशन हमें देखने को मिलती है। ओके, तो इट मीन्स अगर हमारे पास डे की लेंथ, ओके, जो भी डे है हमारे पास उसकी लेंथ हमारे पास जितनी भी है, हम कितना बोलते हैं जी, हमारा कंप्लीट डे अगर हम सपोज करें 12 आवर्स का है, तो 12 आवर्स का अगर डे होता है तो इसकी वजह से, सिर्फ इस प्रोसेसर की वजह से हमें क्या लगता है कि जी हमारे डे में 2 मिनट मतलब इसकी वजह से भी ऐड हो जाते हैं। मतलब एक्चुअल डे लेंथ ये होती है, लेकिन सिर्फ इस पोजीशन की वजह से हमारी 2 मिनट इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर, सनराइज क्लियर। सेम टू सेम जैसा आपका सनराइज में होता है ऐसा ही आपका सनसेट में भी होता है। अब सनसेट में कैसे होगा जी, सूरज जी थक चुके हैं, थकेंगे तो अपने घर जाएंगे यानी कि उनका घर कहाँ है, बिलो द ओरिजिन। तो जब वो ओरिजिन से नीचे आते हैं मतलब एग्जैक्ट इसी पोजीशन में जब वो आते हैं तो फिर क्या होता है
जी लाइट रे तो यहाँ से आती है और ऐसे रिफ्लेक्शन होता है, लेकिन इस ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि लाइट रे यहाँ से आ रही है, मतलब उसे लगता है कि अभी भी सनसेट हुआ नहीं है, बट इन एक्चुअल सनसेट हो चुका होता है। ठीक है, तो जब तक सूरज जी थोड़े और नीचे नहीं जाएंगे तब तक उन्हें वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो ये कितनी देर तक होगा, 2 मिनट्स तक होगा। तो सनसेट की वजह से भी आपकी डे लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है, 2 मिनट इंक्रीज हो गई है। सो हम यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जो भी हमारे पास एक्चुअल डे लेंथ होती है, ओके, एक्चुअल डे लेंथ होती है, उसमें 4 मिनट का इंक्रीमेंट हो जाता है, और वो भी किसकी वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। ठीक है, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन का हम एक एग्जांपल और देखते हैं हमारी लाइफ में, वो क्या, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, तारों का टिमटिमाना। आप सोचते होंगे कि मैम तारे तो टिमटिमाते ही हैं, और हमें क्यों टिमटिमाते हैं ये भी हमें पता है, हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। लेकिन अगर आपको डिटेल से पूछा जाए, भाई जैसे मैंने वो आपको बताया कि ऐसे रिफ्रैक्शन हुआ, ये हुआ, क्या ऐसे आपको पता है, नहीं पता, तो चलिए अब आप मेरे से देखो। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स में क्या होता है कि जैसे देखो ये तो सन है, सन का अगर हम कहें तो साइज तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर आप तारों की बात करोगे तो तारों का साइज कैसा हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा हो जाता है, सन के कंपैरेटिवली छोटा होता है। तो हमने सपोज किया कि जी ये हमारे पास क्या है, स्टार, ये हमने एक स्टार यहाँ पे एज्यूम कर लिया। अब ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये हमारे पास क्या है, अर्थ है जी, ठीक है, तो अर्थ के सराउंडिंग एरिया में हमारे पास क्या है, एटमॉस्फेयर है। अब ये तो कॉन्सेप्ट जो हमने लिया सन के लिए लिया था, तो हमने एक सिंगल डॉटेड लाइन जो है यहाँ पे बना दी थी, बट जब हम यहाँ पे स्टार की बात करेंगे ना, तो मैं यहाँ पर सिंगल ये जो लाइन है ना एटमॉस्फेयर वाली, सिंगल नहीं बनाऊंगी। क्यों, मैं थोड़ी सी ज्यादा बनाऊंगी, वो क्यों बनाऊंगी वो भी मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज वी नो कि जो भी हमारे पास लाइट रे आएगी वो कहाँ पे आती है, एटमॉस्फेयर से सबसे पहले एंटर करती है। ओके, तो ये चलिए मान लीजिए मैंने इसका फर्स्ट लेवल ले लिया है और इसका सेकंड लेवल ले लिया है, और एक लेवल और ले लेते हैं, चलिए ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हमने ले लिया इसका थर्ड लेवल। अब ये लेवल हम क्यों ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे जो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, जो एयर होती है उसकी बहुत सारी लेयर्स होती है, हम पढ़ चुके हैं, जानते हैं, जैसे टोपोस्फेयर हो जाता है, आइनोस्फेयर हो जाता है, तो इस तरह बहुत सारी लेयर्स हो जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्टार्स की बात करते हैं तो स्टार का साइज थोड़ा छोटा होता है, इसलिए ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, लेकिन सन का साइज बहुत बड़ा होता है तो नहीं देखने को मिलेगी। अब देखो क्या, यहाँ पर जो सन है ना, ये जो स्टार है, इससे लाइट रे आई, इंसिडेंट करी, ठीक है, कहाँ पे किया जी, थर्ड लेवल पे किया। ओके, थर्ड लेवल पे किया तो इसका मतलब यहाँ पे ये इसका नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ तक का ले लेते हैं, अभी नॉर्मल, आगे तक का नहीं लेते हैं क्योंकि वो भी क्लियर करेंगे। अब ये इंसिडेंट किया तो ये आपके पास एंगल आई हो गया। अब ये रेयरर मीडियम है, अंदर आ रहा है तो डेंसिटी इंक्रीज होती जा रही है, डेंसिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारी जो लाइट रे है, जो डेविएशन होना चाहिए वो कैसे हो जाएगा, वो हमारा यहाँ पे होगा नॉर्मल से पास, बिल्कुल नॉर्मल की तरफ होगा। ओके, तो लाइक ये हमने ले लिया कि जो भी हमारे पास एंगल आई है, I1 ले लिया, और ये हमने ले लिया R1। तो देखो R1 छोटा है ना, I1 से तो छोटा है, ठीक है। अब ये जो लाइट रे है रिफ्लेक्ट होकर ये क्या करती है, दूसरी लेयर पर यहाँ पर इंसिडेंट होती है, तो ये अपना एंगल बनाएगी, हमने सपोज किया ये I2 एंगल बना लिया, ठीक है। अब ये यहाँ पर आती है तो डेंसिटी देखो थर्ड लेवल था, अब सेकंड लेवल में आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी, और भी ज्यादा हो जाएगी, और ज्यादा हो जाएगी इट मीन्स ये जो रेज है और भी ज्यादा नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, फिर दोबारा ये पोजीशन आगे अगेन फिर होगी तो फिर और बेंड होगी। तो मतलब जो आपका ऑब्जर्वर है उसको यहाँ से इस तरीके से इतने सारे रिफ्रैक्शन के बाद आपको जो इसकी जो ये जो स्टार है ना, इसकी इमेज उसकी आईज में चमकती हुई दिखती है। तो अब वो क्या सोचेगा, देखो अब वो सोचेगा कि लाइट रे तो जी यहाँ से आ रही है, इसका मतलब ये हुआ, आगे बढ़ा दो, चलो कंटिन्यू, यहाँ पर होगा आपका स्टार, ठीक है। आपका स्टार है कहाँ, यहाँ पे एक्चुअलिटी में, लेकिन उसने क्या सोचा यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए जो भी अर्थ है उस अर्थ पे मान लीजिए कोई एक और ऑब्जर्वर जैसे यहाँ पे है, या फिर यही ऑब्जर्वर अगर देखे तो ये जो आपके पास ये सेकंड वाली लाइट रे थी, इसको भी अगर देखे तो जी उसको यहाँ पे दिखेगा, और ये थर्ड वाली रिफ्लेक्शन वाली लाइट देखेगा तो उसको यहाँ दिखेगा। इट मीन्स उसको कभी स्टार जो है वो फर्स्ट पोजीशन पे दिख रहा है, कभी यहाँ पे सेकंड पे, कभी थर्ड पे, कभी फोर्थ पे, है तो स्टार एक ही, लेकिन कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे, जैसे एक दिखा टिक 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 टिक,
मतलब ऐसे जैसे उसको दिखा तो उसको क्या लगेगा, भाई कभी लाइट यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, कभी यहाँ से आ रही है, या फिर कभी यहाँ से आ रही है। तो इसको हम बोलते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। तो इसलिए उसको जो आपको जो हमें जो स्टार्स है वो ट्विंकल करते हुए नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी आपके पास सन से स्टार से जो लाइट रे आती है वो आपकी एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की, यहाँ पे क्या होता है, बहुत सारी लेयर्स होती हैं और उनसे रिफ्लेक्शन जब बार बार होता है ना तो हमें लगता है कि लाइट कभी यहाँ से, कभी यहाँ से, कभी यहाँ से आ रही है। और सिंस हमारे पास जो स्टार है उसका साइज बहुत छोटा होता है इसलिए हमें ये रिफ्लेक्शन ऐसा दिखता है। अगर सपोज करो आपके पास ये जो स्टार है इसका साइज इतना ना होकर इतना बड़ा होता है तो आपको ये चीज इस तरीके से नहीं दिखती, मतलब फिर यहाँ पे सन वाला केस हो जाता। ओके, सो रिफ्लेक्शन इज द रीजन, दैट्स वाई स्टार ट्विंकल। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन डन। इसके बाद एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और होता है, वो भी क्या, तो एक बार आप इसे देख लीजिए, नोट कर लीजिए, डायग्राम समझ लीजिए, फिर मैं इसको इरेज करके वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड एप्लीकेशन है वो ये है कि मान लीजिए कोई भी हमारे पास एक यहाँ पे टेंसिल है, या फिर हम ये सपोज कर लेते हैं कि जैसे पोंड होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि वाटर का एक लेवल होता है। अगर हम दूर से देखते हैं तो जैसे मान लीजिए एक्चुअल लेवल ये है तो हमें लगेगा कि जी वो ऊपर है, ऐसा होता है ना। मतलब आपने कहीं पे भी पोंड देखा, आपको लगा कि ये लेवल पास है, लेकिन जब हम उसके अंदर एंट्री करते हैं फिर और अंदर जाते जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो अभी और भी ज्यादा गहरा है, इसकी डेप्थ और भी ज्यादा है। तो मतलब एक्चुअल डेप्थ अलग चीज होती है और जो हम दूर से देखते हैं वो हमें अलग नजर आती है। क्यों नजर आती है, इसको एग्जाम्पल यहाँ पर इस तरीके से करते हैं। सपोज कीजिए ये मैंने एक बीकर लिया है और इस बीकर में मैंने जो वाटर है ना वो रख दिया है, मतलब वाटर फिल कर दिया है। ओके, अब यहाँ पे क्या है कि ये हमने एक पॉइंट ले लिया है, ओ पॉइंट। हमें ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास इसका जो बॉटम है, ओके, ये क्या है हमारे पास एक्चुअल बॉटम, इसकी पोजीशन हमें कैसे दिखाई देती है ये हम यहाँ पर चेक करना चाहते हैं। तो बच्चों ये जो आपके पास पॉइंट है, हम सपोज करते हैं कि इससे ना लाइट रे बाहर निकल रही है। ओके, लाइट रे क्यों बाहर निकलेगी, क्योंकि बेटा जब भी हम किसी चीज को देखते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी आंखें उसे देख सकती है, इसका मतलब ये है कि उनसे कुछ लाइट रेज आ रही है जो कि हमारी आईज के अंदर एंटर कर रही है। ओके, हमारी आईज के कॉर्निया के अंदर एंटर कर रही है, जिससे हम क्या कर पाते हैं, फिर जो भी ऑब्जेक्ट है उसको देख पाते हैं, तब जाके हमारे लिए जो थिंग है वो विजिबल होती है। सो अगर ये लाइट रे जो है आपकी यहाँ से एक ऐसे निकली, ओके, और एक लाइट रे हमने यहाँ पर सपोज की कि ये ऐसे निकलती है, फिर क्या होता है, मतलब ये दो लाइट रेज हम यहाँ पर लेकर चल रहे हैं। अब सिंस यहाँ पर क्या है, वाटर है, ओके, और बाहर हमारे पास क्या है, एयर है, और अंदर है वाटर, तो अंदर वाला मीडियम हमारे पास कैसा हो जाएगा, डेंसर मीडियम, और बाहर वाला हमारे पास रेयर मीडियम। तो अगर ये ऐसा होता है तो इट मीन्स यहाँ पर ये जो पॉइंट है इंटरफेस की तरह बिहेव करेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना भाई, ये आपके पास वाटर है और बाहर एयर है, और ये जो लाइन है इसको सेपरेट कर रही है। सो ये जो यहाँ पे प्लेन होगा फर्स्ट का, ये हमारे लिए इंटरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो इस कंडीशन में नॉर्मल से ये एंगल बनाएगी और हम इसको सपोज करेंगे कि जी ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, अब ये जो भी हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो ये जो लाइट रे है यहाँ पर जब बाहर आएगी तो नॉर्मल से थोड़ा दूर हो जाएगी। ओके, इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर इस वाली लाइट रे के लिए देखें, दिस इज द एन इज द नॉर्मल। क्लियर, तो ये वाली लाइट रे अगर हम देखें सेकेंड वाली, तो इसके लिए भी ये जो पॉइंट होगा हमारे पास ऐसे, ये नॉर्मल होगा, एन डैश मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, और यहाँ से भी अगर हम ये ले लेते हैं कि जी ये भी, इसका भी एंगल कितना है, आई, मतलब सेम एंगल है इसका भी आई, तो ये भी ऐसे बेंड हो जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज हो गई है। अब हम क्या कर रहे हैं जी, हम तो देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, यहां से देखेंगे। ओके, तो ये हमारी आईज है, आई है। ओके, यहां से हम देख रहे हैं। देखो, अब जब आप यहां से देखोगे तो आपको लाइट रेज यहाँ पे ऐसे एंटर कर रही है आपकी आईज के अंदर, तो आपको क्या लगेगा, आपको लगेगा क्या कि क्या ऐसे लाइट रे ऐसे आके ऐसे बेंड हो गई, नहीं ना, ऐसा तो आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि ये जो लाइट रे है ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए। तो चलो स्ट्रेट ले जाओ, कहां तक जाएगी, देखो ये ऐसे आ रही थी, ओके, और ये यहां तक आ रही है, हमने सपोज किया ऐसे, यहां से आने वाली ये आ रही है, जो मैं यहाँ पे डॉटेड लाइन करके दिखा रही हूँ।
तो इस पॉइंट पे आके ये दोनों जो लाइट रेज हैं, जब हम इनको बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करते हैं तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे आके मिलती है। ओके, तो ये जो पॉइंट है हमारे पास, ये क्या हो जाता है फिर O डैश। तो अगर आपके पास यहाँ पे ये कंप्लीट हाइट अगर मैं ले लू H2 है, ओके, तो O डैश हमारे पास ये मिलती है, तो ये हमारे पास होगी H1 यानी कि ये हमारे पास होगी यहाँ पे अपेरेंट हाइट। अब अपेरेंट हाइट है, हमने ये लिया है कितनी H1, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो भी हमारे पास ये बॉटम का पॉइंट है, ये इसकी एक्चुअल पोजीशन तो ये है, लेकिन ये हमें थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ यहाँ पर इस पोजीशन पर दिख रहा है। तो इसकी जो बॉटम की डेप्थ है वो कैसी हो गई है, आपके लिए कम हो गई है। ओके, सो अपेरेंट डेप्थ जो भी होती है, दिस इज लेसर देन एक्चुअल डेप्थ। ओके, और अगर आप यहाँ पे एक्चुअल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ का रेशियो अगर कैलकुलेट करें, दैट मीन्स आप H2/H1 अगर कैलकुलेट करें तो ये आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको। अब ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपको ध्यान होगा कि हम एक कॉइन का एग्जांपल लेते थे। अभी हमने यहाँ पे बॉटम पॉइंट O डैश मतलब O लिया है, हम चाहते तो यहाँ पर एक कॉइन ले सकते थे और फिर यहाँ पर बता सकते थे कि ये कॉइन की पोजीशन क्या हो जाती है, थोड़ा ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर रिफ्रैक्शन के एप्लीकेशंस होती हैं। आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर इसी तरह कंसेप्चुअल बेस्ड आपको लर्निंग करनी है, अपनी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझते हुए चलना है, तो नेक्स्ट वीडियो का जरूर वेट कीजिएगा। तब मैं आपको लेकर आऊंगी कहाँ पे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।